भाग 5। स्थायी ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। एक प्रमुख बड़े बेसबॉल लीग के पिचर ने एक बार एक खेल को तब पिच किया जब तापमान करीब 100 डिग्री था। भरी दोपहरी में तनाव के परिणाम स्वरूप उसने कई पाउंड वजन भी घटाया था। खेल के एक चरण पर उसकी ऊर्जा ढीली पड़ने लगी। अपनी खोई हुई ताकत को फिर से वापस पाने का एकमात्र तरीका था, उसने बस ओल्ड टेस्टामेंट से वाक्य को दोहराया। लेकिन उन्होंने ईश्वर के उस परिणाम की प्रतीक्षा की जो उनकी ऊर्जा को नवीकृत कर सके। वो पंखों के साथ बाज के समान चढ़ सकते हैं और वो भागेंगे तथा थकेंगे नहीं। वो चलेंगे न कि शिथिल होंगे। फ्रैंक हिलर वो पिचर थे जिनका ये अनुभव था। उन्होंने मुझे बताया कि पिचर के मेड़ पर इन अनुवाक्यों को दोहराने से उनकी शक्ति का वास्तव में पुनः स्थापन हुआ, जिससे वो खेल को अपनी ऊर्जा शक्ति के साथ पूरा करने में समर्थ हो पाए। उन्होंने ये कहकर अपनी तकनीक की व्याख्या की, मैंने अपने मन द्वारा शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करने वाले विचारों को संचारित किया। हम कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उसका हमारे शारीरिक रूप पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है। यदि आपका मन यह बताता है कि आप थके हुए हैं, तो आपकी शारीरिक रचना, तंत्रिका और मांसपेशियां इस तथ्य को स्वीकार कर लेती हैं। यदि आपका मन गंभीरता से शरीर द्वारा किए जा रहे कार्य में रुचि रखता है, तो आप अपनी क्रिया को अनिश्चित काल तक जारी रख सकते हैं। हमारे विचारों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान वास्तव में हमारे विचारों के अनुशासन की एक प्रणाली है। मन को आस्था की प्रवृत्ति की आपूर्ति करके इसे ऊर्जा शक्ति में बढ़ोतरी करने में समर्थ किया जा सकता है। ये आपको अस्वाभाविक क्रियाओं को पूरा करने में यह सुझाव देकर मदद करता है कि आपके पास शक्ति का भरपूर समर्थन व साधन व्याप्त है। कनेक्टिकट में एक अति उत्साही व्यक्ति, जोश व ऊर्जा से परिपूर्ण मेरे दोस्त कहते हैं कि वो अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए रोजाना चर्च जाते हैं। इस बारे में उनकी अवधारणा बहुत गहरी है। ईश्वर सारी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। संसार में व्याप्त ऊर्जा, आणविक शक्ति, विद्युत ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा, ऊर्जा का प्रत्येक स्वरूप सृष्टिकर्ता द्वारा उत्पन्न किया गया है। बाइबल इस बिंदु पर जोर देती है जब वो ये कहती है कि वो दुर्बल को शक्ति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त वहां ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे शक्तिशाली बना सके। दूसरे उपदेशों में बाइबल उसके भीतर स्फूर्तिदायक और पुनः स्फूर्तिदायक प्रतिक्रिया की व्याख्या करती है। उसमें हम जीवित रहते हैं, यानी वो है ऊर्जा, और गतिशील होते हैं, यानी सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और अपने आप को पाते हैं, यानी संपूर्णता पाते हैं। ईश्वर से संपर्क साधना हमारे भीतर समान प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है जो संसार की पुनर्रचना करती है, और वो प्रत्येक वर्ष वसंत ऋतु को नया रूप प्रदान करती है। जब हमारी विचार प्रक्रिया द्वारा अध्यात्म ईश्वर से संपर्क साधता है, तब ईश्वरीय ऊर्जा का हमारे व्यक्तित्व में प्रवाह होता है, जो अपने आप वास्तविक रचनात्मक क्रिया का नवीनीकरण कर देती है। जब ईश्वरीय शक्तियों से संपर्क टूट जाता है, तब व्यक्तित्व शरीर, मन एवं आत्मा में धीरे धीरे व्यय करना शुरू कर देता है। एक आउटलेट के साथ जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी सही समय दिखाने के लिए निस्संदेह निरंतर चलती रहती है। जब इसके प्लग को निकाला जाए तो घड़ी रुक जाती है। इसका संसार के माध्यम से जो विद्युतीय प्रवाह हो रहा था, उससे संपर्क टूट जाने पर यह अचेत अवस्था में आ जाती है। सामान्यतः मनुष्य के स्वभाव में यह प्रक्रिया यांत्रिक तरीके से कम सक्रिय रहती है। बहुत साल पहले मैंने एक व्याख्यान सुना था जिसमें वक्ता ने श्रोताओं के एक बड़े से समूह के समक्ष यह दावा किया था कि वो पिछले 30 सालों से थका नहीं है। उसने बताया कि 30 साल पहले वो एक आध्यात्मिक अनुभव से होकर गुजरा था, जिसमें उसका आत्मसमर्पण के माध्यम से ईश्वरीय शक्ति के साथ संपर्क स्थापित हुआ था। तब से वो अपनी सभी क्रियाओं के लिए पर्याप्त ऊर्जा से संपन्न हो गया है और वो बहुत अद्भुत था,
अपनी इस सीख को दूसरों के लिए इस प्रकार बताया कि एक बड़ी संख्या में श्रोतागणों में प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से उसकी बातों से प्रभावित हो गया। मेरे लिए यह हमारे अवचेतन मन के तथ्यों का प्रकटीकरण करना था, जिससे हम जलाशय से असीम शक्तियों को निकाल सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा के क्षय को झेलना जरूरी नहीं है। वर्षों से मैंने वक्ता द्वारा रेखांकित विचारों को सोचा, समझा और उन पर प्रयोग किया है, और जिसे अन्य व्यक्तियों ने समझाया व दर्शाया है। मेरा इसमें पूरा विश्वास है कि वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयुक्त ईसाई धर्म के सिद्धांत से हम मानव शरीर के मन व मस्तिष्क के भीतर ऊर्जा के अविरल और निरंतर प्रवाह को विकसित कर सकते हैं। इन निष्कर्षों को एक विख्यात चिकित्सक द्वारा समर्थन दिया गया, जिससे मैं उस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा था जिसे हम दोनों जानते थे। उस व्यक्ति को, जिसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां थीं, जो सुबह से लेकर रात तक बिना रुके काम करता, लेकिन हमेशा नए दायित्वों को अपनाने के लिए तैयार रहता है। उसमें अपने कार्य को बड़ी आसानी और कुशलता के साथ संभालने की क्षमता थी। मैंने चिकित्सक से कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि यह व्यक्ति किसी ऐसे मार्ग पर आगे ना बढ़ रहा हो जिससे उसे आगे चलकर तंत्रिका भंग जैसी स्थिति का सामना करना पड़े। चिकित्सक ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने जवाब दिया। उसका डॉक्टर होने के कारण मुझे नहीं लगता कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ने का कोई खतरा है, और इसका कारण यह है कि वो बिना किसी ऊर्जा का क्षय करने वाला एक पूरी तरह से सुव्यवस्थित व्यक्ति है। वो एक सुनियंत्रित मशीन चलाता है। वो आसान शक्ति के साथ चीजों को संभालता है और बोझ को बिना जोर जबरदस्ती के प्रयास के साथ संभालता है। वो कभी भी ऊर्जा के एक छोटे से अंश को भी बर्बाद नहीं करता है, लेकिन उसके द्वारा किया गया प्रत्येक प्रयास अधिक दबाव के साथ लागू किया जाता है। मैंने पूछा, आप ऊर्जा की इस क्षमता को कैसे आंकते हैं, जबकि ये असीम जान पड़ती है? चिकित्सक ने कुछ देर सोचने के बाद उत्तर दिया, वो एक सामान्य व्यक्ति है, भावनात्मक ढंग से एक सुव्यवस्थित व्यक्ति, और सबसे जरूरी बात यह है कि वो एक धार्मिक व्यक्ति है। उसने अपने धर्म द्वारा यह सीखा है कि उसकी ऊर्जा की निकासी से कैसे बचा जाए। उसके लिए उसका धर्म ऊर्जा के रिसाव से बचाने के लिए सबसे जरूरी और कामगार क्रियाविधि है। इसमें केवल कठिन परिश्रम न होकर भावनात्मक क्रांति का भी समावेश होता है, जिससे ऊर्जा का बहाव होता है। यह व्यक्ति उन सब से मुक्त होता है। अब लोग निरंतर बढ़ती हुई संख्या में इस विश्वास के आदी होते जा रहे हैं कि ऊर्जा और व्यक्तित्व की शक्ति का पूरा आनंद लेने के लिए पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन का निर्वाह करना आवश्यक है। इस शरीर को आश्चर्यजनक रूप से इस तरह तैयार किया गया है कि लंबे समय तक सभी तरह की जरूरी ऊर्जा को उत्पन्न कर सके। यदि एक व्यक्ति अपने शरीर का उचित खान पान, व्यायाम, निद्रा, शारीरिक दृष्टिकोण से उचित तरीके से देखभाल करे, तो उसका शरीर आश्चर्यजनक शक्ति को उत्पन्न करेगा और स्वयं को अच्छे स्वास्थ्य में बनाकर रखेगा। यदि वो उसी के समान संतुलित भावनात्मक जीवन पर ध्यान दे, तो ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा। लेकिन यदि वो आनुवांशिक या स्वयं के भावनात्मक प्रतिक्रिया वाले कारकों से ऊर्जा का रिसाव होने की अनुमति देता है, तो उसके भीतर प्राण शक्ति का अभाव होगा। जब शरीर, मन और आत्मा एकजुट होकर काम करते हैं, तो वो आवश्यक ऊर्जा का एक अविरल बदलाव होता है। श्रीमती थॉमस ए एडिसन, जिनके साथ मैं प्रायः उनके प्रख्यात पति और संसार के सबसे बड़े आविष्कार के जादूगर की आदतों एवं विशेषताओं के बारे में चर्चा करता रहता था, ने मुझे बताया कि कई घंटों की कड़ी मेहनत के पश्चात प्रयोगशाला से घर आकर अपने पलंग पर लेटना श्रीमान एडिसन की पुरानी आदत थी। उन्होंने कहा कि वो उस समय एक बच्चे के समान सोते थे, पूरी तरह से आराम करने की मुद्रा में, गहरी नींद की गोद में, और बिना किसी तरह की परेशान करने वाली झपकी लिए सीधे गहरी नींद में चले जाते। 3 या 4 या कभी कभी 5 घंटे के बाद वो अचानक ही पूरा जाग उठते और पूरी तरह से तरोताजा होकर अपने काम पर वापस लौटने के लिए उत्सुक हो जाते थे।
श्रीमती एडिसन ने मेरे आग्रह करने पर जवाब दिया कि उन्होंने अपने पति की इस प्रकार प्राकृतिक और संपूर्ण तरीके से सोने की क्षमता का विश्लेषण किया था, जिससे उन्होंने पाया कि वो स्वाभाविक व्यक्ति थे, जिससे उनका मतलब यह था कि वो प्रकृति और ईश्वर से तालमेल बैठाने वाले व्यक्ति थे। उनके भीतर कोई जुनून, कोई अव्यवस्था, कोई विरोध, कोई मानसिक विशिष्टता, कोई भावनात्मक अस्थिरता नहीं थी। वो तब तक काम करते हैं जब तक उन्हें सोने की आवश्यकता महसूस ना हो। फिर वो गहरी नींद में सोते, फिर उठते और वापस काम पर आ जाते हैं। वो काफी दिनों तक जीवित रहे और उनके जैसा रचनात्मक मस्तिष्क अमेरिकी महाद्वीप में अब तक किसी का भी नहीं हुआ। उन्हें अपनी ऊर्जा भावनात्मक आत्मसंयम से प्राप्त हुई थी। उनकी पूर्ण रूप से आराम करने की क्षमता से प्राप्त हुई थी। ब्रह्मांड से उनके विस्मयकारक मधुर संबंध के कारण ही प्रकृति उनके समक्ष अपने गूढ़ रहस्यों को उजागर करती थी। प्रत्येक महान व्यक्ति जिन्हें मैं अब तक जानता हूं, और यकीन मानिए मैं ऐसे बहुत सी व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने अद्भुत तरीके से कार्य करने की अपनी क्षमता को दर्शाया है, उन पर ईश्वर की असीम कृपा बनी रही है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हुए अपने जीवन को जीते हैं और उन पर ईश्वर की असीम कृपा होती है। वो धार्मिक व्यक्ति नहीं होते, परंतु वो हमेशा से भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से असामान्य रूप से सुव्यवस्थित ढंग से जीने वाले व्यक्ति होते हैं। इन लोगों पर माता पिता की गलतियों, डर, आक्रोश का प्रक्षेप उस समय होता है जब वो बच्चे होते हैं। उनका अंदरूनी संघर्ष और जुनून उनके बारीकी से संतुलित स्वभाव को डगमगा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके भीतर व्याप्त स्वाभाविक बल का अनावश्यक रूप से व्यय होता है। जब तक मैं जीवित हूं, मेरा यह विश्वास उतना ही दृढ़ निश्चयी हो जाता है कि ना तो उम्र, ना ही हालात के चलते हमें खुद को उस ऊर्जा और प्राण शक्ति से वंचित रखने की जरूरत होती है। हम अंततः धर्म और स्वास्थ्य के गहरे संबंध के प्रति जागृत हो जाते हैं। हम अब उस मूल सच्चाई को समझने लगते हैं और हमारी भावनात्मक जिंदगी पूर्णतया हमारे जीवन की विचारधारा द्वारा नियंत्रित होती है। बाइबल के सभी पृष्ठों में उत्साह और जीवन के बारे में बात की गई है। बाइबल का सबसे श्रेष्ठ शब्द जीवन है, और जीवन यानी प्राण शक्ति है जिसे ऊर्जा के साथ भरा जाए। प्रभु यीशु प्रमुख अभिव्यक्ति को बताते हैं, मैं इस नतीजे पर आया हूं कि उनका भी जीवन होता है और वो उनके पास प्रचुर मात्रा में होता है। यहां दुख, दर्द और कठिनाइयों को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसका स्पष्ट रूप से यह तात्पर्य है कि यदि एक व्यक्ति ईसाई धर्म के मौलिक और प्राण पोषक सिद्धांतों का अभ्यास करे तो वो ऊर्जा और शक्ति के साथ जीवन जी सकता है। उपर्युक्त सिद्धांतों का अभ्यास करना व्यक्ति के जीवन में उचित गति लाने के लिए बताया गया है। उच्चतम गति के कारण हमारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। असामान्य गति जिसमें हम आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का संरक्षण आपकी गतिविधि को ईश्वर की चाल के अनुरूप तालमेल बैठाने पर निर्भर करता है। ईश्वर आपके भीतर निवास करता है। यह कुछ इस प्रकार है कि आप एक वेग से चल रहे हैं और ईश्वर दूसरे वेग से। इससे अलग आप स्वयं के लिए कष्टप्रद स्थितियों को उत्पन्न कर रहे हैं। हालांकि ईश्वर जिस चक्की में पीसने का कार्य करता है उसकी गति बहुत धीमी होती है। वो धीमे धीमे रगड़ती है, फिर भी वो बहुत धीमे धीमे पीसते हुए अधिक परिणाम देती है। हम में से बहुतों की चक्की में पीसने का काम बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसलिए जो परिणाम प्राप्त होता है वो बहुत ही कम स्तर का होता है। हम जब ईश्वर की ताल से ताल मिलाते हैं तो हमारे भीतर सामान्य गति का विकास हो जाता है और ऊर्जा का उदार भाव से प्रवाह होने लगता है। आज की युवा पीढ़ी में हर काम में जल्दबाजी करने की जो आदत है उसके बहुत ही विनाशकारी प्रभाव होते हैं। मेरे एक दोस्त ने अपने बुजुर्ग पिता द्वारा किए गए एक अवलोकन के बारे में बताया। उसने बताया, उनके शुरुआती दिनों में जब एक युवा मिलने के लिए आया तो वो अपनी पत्नी के साथ वेटिंग रूम में बैठे हुए थे।
उन दिनों उनके दादाजी की घड़ी के वजनदार स्ट्रोक द्वारा समय का ख्याल किया जाता था, जिसमें एक बहुत लंबी लटकन होती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जिसे कह रही हो कि यहां पर्याप्त समय है, यहां पर्याप्त समय है, यहां समय पर्याप्त है। लेकिन आधुनिक समय की घड़ियों की लटकन छोटी होती है, जो ये कहते हुए दिखती हैं कि व्यस्त होने का समय हो गया है, व्यस्त होने का समय हो गया है, व्यस्त होने का समय हो गया है, व्यस्त होने का समय हो गया है। सब कुछ तेज गति से होने लगा है और इस कारण से बहुत से लोग थक जाते हैं। इसका यह समाधान निकला है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के समय के साथ तालमेल बैठाएं। ऐसा करने का एक तरीका किसी गर्म दिन में बाहर जाना और धरती पर शयन करना। अपने कानों को धरती पर लगाएं और सुनें। आप कई तरीके की आवाजें सुनेंगे। आप पेड़ों में सनसनाती हवा और कीड़ों के बुदबुदाने की आवाज सुनेंगे और आपको यह ज्ञात होगा कि इन सब आवाजों में एक सुनियंत्रित गति है। आप उस प्रकार की गति शहर की गलियों के ट्रैफिक में नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहां यह कई प्रकार की तीव्र ध्वनि में कहीं गुम हो जाती है। आप इसे चर्च के अंदर सुन सकते हैं, जहां आप ईश्वर के शब्दों और उसके उत्तम वचनों को सुनते हैं। एक चर्च में ईश्वर के भजनों में सत्य के कंपन स्वर होते हैं, लेकिन यदि आप इस पर ध्यान दें तो इसे फैक्ट्री में भी पा सकते हैं। ओहायो में एक बड़े कारखाने का मालिक, जो मेरा दोस्त है, ने मुझे बताया कि इस कारखाने में सबसे अच्छा मजदूर वो होता है जो उन मशीनों की ताल के साथ ताल मिलाए जिन पर वो काम कर रहा है। उसने दावा किया कि यदि वो मजदूर उन मशीनों की ताल के साथ तालमेल बैठाता है जिनके साथ वो काम कर रहा हो, तो दिन के अंत में वो थकेगा नहीं। उसने संकेत दिया कि ईश्वर के नियमानुसार मशीनों को भी विभिन्न अंगों को जोड़कर तैयार किया गया है। जब आप मशीन से प्रेम करते हैं और उसके बारे में जानने लगते हैं, तब आप जान जाएंगे कि उसमें भी एक ताल होती है। ये शरीर, नसों, आत्मा की तालमेल है। ये ईश्वर की ताल होती है और आप उस मशीन के साथ काम कर सकते हैं, और यदि उसके साथ तालमेल बैठाते हैं तो कभी नहीं थकेंगे। यहां स्टोव की एक ताल होती है, टाइपराइटर की एक ताल होती है, कार्यालय की एक ताल होती है, मोटर गाड़ी की एक ताल होती है, नौकरी की एक ताल होती है। इसलिए थकान से बचने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उस सर्वशक्तिमान ईश्वर एवं उसके कार्यों की ताल को महसूस करें। इसे प्राप्त करने के लिए शारीरिक आराम करें, फिर अपने मन को भी इसी प्रकार आराम देने पर विचार करें। आत्मा को शांत करके मानसिक रूप से इसे चालू रखें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे ईश्वर, आप सारी ऊर्जा के स्रोत हैं। आप सूर्य की, अणु की, मांस की, रक्त प्रवाह की, मन की ऊर्जा के स्रोत हैं। मैं यहां आपसे असीम स्रोत के रूप में ऊर्जा ग्रहण करता हूं। फिर यह विश्वास करके कार्य करें कि आपने ऊर्जा ग्रहण कर ली है। ईश्वर के साथ सामंजस्य बनाए रखें। स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग सामान्यतः इसलिए थक जाते हैं क्योंकि किसी काम को करने में उनका मन नहीं लगता। उन्हें कुछ भी इतना प्रभावित नहीं करता कि वो उसमें पूरी तरह से डूब जाएं। कुछ लोगों के लिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है या कैसे हो रहा है। उनकी व्यक्तिगत चिंताएं उनके लिए मनुष्य जीवन के सभी संकटों से अधिक बड़ी होती हैं। उन्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, सिवाय उनकी छोटी छोटी परेशानियों, इच्छाओं और उनके द्वेष भाव के। वो बहुत सी महत्वहीन चीजों से व्याकुल हो जाते हैं जिनका कोई मोल नहीं होता। इसलिए उन्हें थकान हो जाती है, बल्कि वो बीमार भी पड़ जाते हैं। थकान ना होने का सबसे निश्चित तरीका वो होता है कि उस चीज के पीछे लग जाएं जिसमें आपकी गहरी आस्था हो। एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ में रोजाना 7 भाषण देने के बावजूद असीम ऊर्जा शक्ति विद्यमान थी। आप 7 भाषण देने के बावजूद क्यों नहीं थकते? मैंने पूछा। उन्होंने बताया,
क्योंकि मुझे उन सब चीजों पर पूर्ण विश्वास होता है जो मैंने उस भाषण में कही होती हैं। मैं अपनी धारणा के प्रति पूरी तरह से उत्साहित रहता हूं। यही रहस्य है। उनके अंदर किसी चीज को लेकर आग थी। वो स्वयं को उसमें पूरी तरह से डुबोने लगते हैं। इस कारण वो करने के लिए आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह की कभी कमी नहीं होती। आप केवल तभी थकते हैं जब आपके मन में जीवन अंधकारमय हो जाता है। आपका मन ऊब जाता है और इस कारण कुछ भी नहीं करके थक जाता है। आपको थकना नहीं है, कुछ भी करने में रुचि लेनी है। कुछ करने के लिए उसमें पूरी तरह समर्पित हो जाना है। स्वयं को अपने काम में पूरी तरह चिंता मुक्त होकर छोड़ दें। स्वयं को बाहर निकालें, किसी के हो जाएं, कुछ करें। चीजों के लिए अफसोस करते हुए इधर उधर ना बैठे रहें। अखबार पढ़कर यह कहते हुए कि कुछ करते क्यों नहीं। जो व्यक्ति कुछ कर रहा होता है वो थका नहीं होता। यदि आपको कोई अच्छी वजह नहीं मिल रही तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप थके हुए हैं, आप खंडित हो रहे हैं, आप दूषित हो रहे हैं, आप निराशा में मर रहे हैं। आप स्वयं को किसी चीज में जितना खो देंगे आपको उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होगी। तब आपके पास स्वयं के बारे में सोचने और अपनी भावनात्मक परेशानियों में डूब जाने का वक्त नहीं होगा। अपनी ऊर्जा में निरंतर वास करने के लिए अपनी भावनात्मक गलतियों को ठीक करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपको पूर्ण ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। स्वर्गीय नुट रोक, महान फुटबॉल कोच, ने कहा था कि एक फुटबॉल खिलाड़ी को पर्याप्त ऊर्जा तब तक नहीं मिल सकती जब तक उसके मनोभाव मानसिक रूप से नियंत्रित ना हो। वास्तव में वो अब तक ये कहकर आगे बढ़ते गए कि अपनी टीम में वही ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसके पास प्रत्येक सह खिलाड़ी के लिए दया भाव नहीं था। मुझे एक व्यक्ति के भीतर से सारी ऊर्जा निकालनी होगी, उसने कहा, और यह पता लगाया कि यह तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति दूसरे से नफरत करे। नफरत उसकी ऊर्जा को रोक देती है। वो तब तक सबसे समान रूप से व्यवहार नहीं कर पाएगा जब तक वो उसको अपने मन से निकाल न दे और एक दोस्ताना भाव विकसित न करे। जिन लोगों में ऊर्जा शक्ति का अभाव होता है वो एक सीमा तक और दूसरे अपने गहरे मूल भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक टकराव द्वारा अव्यवस्थित होते हैं। कभी कभी इस अव्यवस्था के परिणाम बहुत भयंकर होते हैं, लेकिन इनका उपचार करना हमेशा संभव होता है। एक मिड वेस्टर्न शहर में मुझे एक व्यक्ति के साथ बातचीत करने के लिए कहा गया जो पहले उस समुदाय का एक बहुत परिश्रमी नागरिक हुआ करता था, जो कि अब अपने साहस में तेजी से होती गिरावट का शिकार हो गया था। उसके सहयोगियों का उसके बारे में विचार था कि उस पर एक आघात हुआ था। उसके साथियों पर उसका यह प्रभाव उसके एक अनोखे ढंग से पैर घसीटकर चलने तथा उसके आलसी स्वभाव और उसके स्वयं को उन गतिविधियों के पूर्ण रूप से दूर करने के तरीके से, जिसे उसने पहले अपने जीवन का एक बड़ा अंश प्रदान किया था, से पड़ा। वो घंटों तक अपनी कुर्सी पर हताश होकर बैठ जाता और अक्सर रोने लगता। उसके स्वभाव में तंत्रिका भंग के बहुत से लक्षण दृष्टिगत थे। मैंने एक निश्चित समय पर उससे मिलने के लिए अपना होटल का कमरा व्यवस्थित किया। मेरा दरवाजा खुला हुआ था जिससे मैं एलिवेटर को देख सकता था। मुझे उस दिशा में देखने का मौका था जब एलिवेटर के दरवाजे खुले और वो आदमी पैर घसीटता हुआ हॉल में उपस्थित हुआ। वो कुछ ऐसा दिखता था जैसे किसी भी पल गिर पड़ेगा। उसे देखकर यह साफ लग रहा था कि शायद ही वो मुझ तक आने की दूरी तय कर पाए। मैंने उसे बैठने और बातचीत करने को कहा, जो बातचीत के बावजूद किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उस दौरान उसने अपनी दशा के बारे में शिकायत करने की प्रवृत्ति और मेरे जवाबों पर अपने विचार व्यक्त करने की असमर्थता दिखाई। इसका प्रत्यक्ष रूप से एकमात्र कारण उसकी असाधारण रूप से दिखाई गई आत्मदया थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो अच्छा होना चाहता है, तो उसने मुझे बहुत ही गंभीर और कारुणिक दृष्टि से देखा। उसकी मायूसी उसके उस जवाब में झलक रही थी, जो ये था कि यदि उसे जीवन की वही ऊर्जा और रुचि पुनः प्राप्त हो जाए
जिसका आनंद वो पहले उठाता था, तो वो उसके लिए इस संसार में कुछ भी दे देगा। मैंने उसके जीवन के कुछ सत्यों और अनुभवों को उसके भीतर से निकालना शुरू किया। कुछ सत्य जो उसके जीवन के आंतरिक स्वभाव से जुड़े हुए थे, और उनमें से बहुत उसके अवचेतन मन में इस प्रकार विलीन हो गए थे कि उसके व्यक्तित्व ने उन्हें पूर्णतः स्वीकार कर लिया था, और उन्हें उससे अलग करना ही सबसे बड़ी कठिनाई थी। इनका संबंध उसके पूर्वजों के स्वभाव से था। डर, जो उसके मन में बहुत दिनों से घर किए हुए था। उसके डर का अधिकांश भाग उसे अपने माता पुत्र के संबंधों से प्राप्त हुआ था। केवल उन स्थितियों में उसके मन में अपराध बोध का समावेश नहीं हुआ था। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि वर्षों से वो उसके मन में इस प्रकार से संचित होते आ रहे थे, जैसे किसी नदी किनारे रेत का ढेर जमा होने लगता है। ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे कम हो गया, जिससे अपर्याप्त ऊर्जा की स्थिति बनी रही। उस व्यक्ति का मन इस प्रकार से पूर्ण रूप से शिथिल अवस्था में था कि तर्क वितर्क और शिक्षा देने की प्रक्रिया असंभव सी दिख रही थी। मैं मार्ग ढूंढने लगा और स्वयं को थोड़ा अचंभित पाया। मैंने उसके पास खड़े होकर अपने हाथ को उसके सिर पर रखा हुआ पाया। मैंने ईश्वर से उस आदमी को ठीक करने की प्रार्थना की। मुझे अचानक उस शक्ति का पता चला जो मेरे हाथ से पार होकर उसके मन पर जाकर ठहर गई। यहां मुझे यह कहने में जल्दबाजी करनी होगी कि मेरे हाथ में कोई आरोग्यकारक शक्ति नहीं है, लेकिन अब भी और तब मनुष्य को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और निस्संदेह इस उदाहरण में भी यही स्पष्ट हुआ है। उस समय वो व्यक्ति अत्यंत ही आनंदित एवं शांत दिख रहा था, और उसने केवल ये कहा कि वो यही था। उसने मुझे स्पर्श किया और मुझे पूरी तरह से भिन्न महसूस हुआ। उस समय से उसमें सुधार पूरी तरह से स्पष्ट था, और मौजूदा समय में वो व्यावहारिक रूप से अपने पहले वाले रूप में फिर से आ चुका था। अब उसमें कुछ नया, उसका निश्चल और स्थिर आत्मविश्वास था जो उसमें पहले नहीं था। ऊपरी तौर पर उसके व्यक्तित्व में वो बंद प्रणाली जिसके द्वारा ऊर्जा का आवागमन बाधित हो रहा था, आस्था की क्रिया से खुल गई थी और ऊर्जा के मुक्त प्रवाह का नवीनीकरण होने लगा था। इस घटनाक्रम के द्वारा इस तथ्य को बताया गया कि ऐसे उपचार होते हैं, और ये कि मनोवैज्ञानिक कारकों का नियमित रूप से मानव में संचयन होना ऊर्जा के प्रवाह को बंद कर सकता है। इसमें अग्रिम तथ्य इस बात पर जोर डालता है कि इसके समान कारक एक व्यक्ति के भीतर ऊर्जा शक्ति से आस्था की शक्ति तक अति संवेदनशील होते हैं। विस्तृत रूप से सभी प्रभुत्व वर्गों द्वारा यह माना गया है कि ऊर्जा शक्ति पर अपराध और डर की भावना का असर मानवीय स्वभाव की समस्या से संबंधित होता है। अपराध या डर या इनमें से प्रत्येक संयोजन इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि व्यक्ति के पास जीवन जीने के लिए ऊर्जा का केवल एक खंड मात्र ही शेष बचता है। इससे व्यक्तित्व को राहत देने के लिए प्राण शक्ति, बल की मात्रा की आवश्यकता होती है। डर और अपराध की वजह से ऊर्जा शक्ति की जो निकासी होती है, उसके बाद मनुष्य के पास अपने काम में लगने वाली ऊर्जा की बहुत थोड़ी मात्रा शेष बचती है। इसके परिणाम से वो जल्दी ही थक जाता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न करने की असमर्थता से वो उदासीन, निष्क्रिय एवं निरुत्साहित अवस्था में चला जाता है, और अंत में हार मानने को तैयार हो जाता है और निर्बल अवस्था में उन्नीदे ढंग से पीछे हटने लगता है। मेरे पास एक व्यापारी को एक मनोवैज्ञानिक द्वारा भेजा गया, जिससे वो मरीज परामर्श ले रहा था। यह सामने आया कि उस रोगी की छवि समाज में एक नैतिक मूल्य से लैस और सीधे साधे व्यक्ति की थी, लेकिन उसके एक विवाहित स्त्री के साथ अनैतिक संबंध थे। इसने उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस स्त्री द्वारा विश्वासघात का आरोप लगाकर रिश्ता तोड़ने का विरोध किया जाने लगा। हालांकि उसने उसके सामने हाथ जोड़कर उससे खुद को छोड़ने और अपनी पुरानी वाली मान प्रतिष्ठा बनाए रखने का आग्रह किया। फिर उसकी महिला साथी ने उसे धमकी दी कि यदि वो उनके संबंधों को तोड़ने की जिद पर अड़ा रहेगा
तो वो अपने पति को उसकी हरकतों के बारे में बता देगी। मरीज को यह डर था कि यदि उसके पति को इस बारे में मालूम हो जाएगा तो समाज में उसे इस कारण लज्जित होना पड़ेगा। वो इस समाज का एक सम्मानित नागरिक है जिसे अपनी उच्च प्रतिष्ठा के लिए पुरस्कार दिया जा चुका है। अपने इस डर और अपराध की अनुभूति के कारण वो रात को सोने या आराम करने में असमर्थ रहने लगा था। 3 या 4 महीने तक कुछ इसी प्रकार चलता रहा। परिणाम स्वरूप उसकी ऊर्जा शक्ति में बहुत तेजी से गिरावट आने लगी, जिससे उसके काम करने की क्षमता में गिरावट आने लगी। जैसे जैसे उसके कई जरूरी विषयों पर काम टलने लगा, स्थिति और भी गंभीर होती गई। जब मनोवैज्ञानिक ने उससे कहा कि वो अपनी सोने की समस्या के हल के लिए एक पादरी यानी मेरे पास जाए, तो उसने आपत्ति जताई और कहा कि एक पादरी उसकी अनिद्रा की समस्या का निदान नहीं कर सकता, बल्कि इसके विपरीत उसे लगा कि एक चिकित्सक शायद कुछ शक्तिशाली दवाइयों से उसकी समस्या का निदान कर सके। जब उसने मुझे अपने बारे में बताया तो मैंने उससे पूछा कि वो उस स्थिति में कैसे सोता था जब उसके साथ 2 कष्टप्रद और अप्रिय बिस्तर के साथी होते थे जिसके साथ उसे सोना होता था। बिस्तर के साथी? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मेरा कोई बिस्तर का साथी नहीं है। अरे हां, तुम्हारे पास है, मैंने कहा। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो उन 2 या उनमें से एक के साथ सो सकता हो। आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। मैंने कहा, तुम प्रत्येक रात एक तरफ डर और दूसरी तरफ अपराध भाव को साथ लेकर सो रहे हो। तुम एक असंभव काम को करने की कोशिश कर रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी नींद की गोलियां लेते हो, और तुम ये स्वीकार करते हो कि तुमने ऐसी बहुत सी गोलियां ली हैं, लेकिन उनका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। उनका तुम्हारे ऊपर असर ना होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वो तुम्हारे मन की गहराई तक नहीं पहुंच पा रही थी, जहां अनिद्रा आरंभ होती है और जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रही है। तुम्हें सोने में समर्थ होने और अपनी शक्ति को वापस प्राप्त करने से पहले अपने डर एवं अपराध भाव को नष्ट करना होगा। हम उस डर का सामना करते हैं जो सामान्य प्रणाली द्वारा मन में तैयार करने के लिए दिखावा था, जो अच्छी चीजें करने के लिए परिणाम स्वरूप होने लगता है, जो कि निस्संदेह रिश्ते के टूटने के परिणाम की परवाह किए बिना उसे तोड़ने का था। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसने जो कुछ भी अच्छा किया है वो उसकी अच्छाई में बदल जाएगा। कोई व्यक्ति सही करके कभी भी गलत नहीं करता। मैंने उससे आग्रह किया कि वो सब कुछ भगवान पर छोड़ दे और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ते हुए केवल सही चीजें करे। उसने न केवल बिना घबराहट के बल्कि अधिक एकाग्रचित्त होकर वो कार्य किया। महिला ने अपनी समझदारी या फिर अपने अच्छे स्वभाव के वशीभूत होकर या फिर और अधिक अपनी भावनाओं को किसी अन्य की ओर मोड़ने के लिए उस व्यापारी को मुक्त कर दिया। इस अपराध बोध को ईश्वर से क्षमा मांगकर नियंत्रित किया गया। जब सच्चे मन से आग्रह किया जाता है तो उसे कभी अस्वीकार नहीं किया जाता और हमारे मरीज को पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। यह आश्चर्यजनक है कि जब उसके मन से यह दोहरा भार निकल गया तो उसके व्यक्तित्व ने दोबारा सामान्य तरीके से काम करना शुरू कर दिया। उसे नींद आने लगी, उसे नई शक्ति एवं शांति प्राप्त हुई, उसकी ऊर्जा शक्ति जल्दी ही वापस आ गई। एक विद्वान और आभारी व्यक्ति जो अपनी सामान्य क्रियाओं को ठीक से संचालित करने में समर्थ हो पाया। ऊर्जा शक्ति कम होने वाला एक गैर मामूली मामला अब फीका पड़ने लगा है। दबाव, स्वर और जिम्मेदारियों की निरंतर स्थिरता ने मन की ताजगी को कम कर दिया था, जिसकी आवश्यकता एक व्यक्ति को अपने काम में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए होती है। जैसे ही एक खिलाड़ी फीका पड़ने लगा, उससे जुड़ा वो व्यक्ति भी जो उसका पेशा है फीका और नीरस पड़ने लगा। उसके मन की इस अवस्था में और अधिक ऊर्जा का खर्च बहुत कठिनाई से हो रहा था, जो वो व्यक्ति इसकी तुलना में पहले आसानी से कर पाता था। इसके परिणाम स्वरूप प्राण शक्ति को आवश्यक जोर लगाने की आपूर्ति में कठिनाई होती है और एक व्यक्ति अक्सर अपनी ताकत व पकड़ को खो देता है।
मन की इस अवस्था के लिए प्रख्यात व्यापारिक नेता द्वारा एक समाधान प्रयुक्त किया गया है, जो कि एक विश्वविद्यालय के न्यासी मंडल के अध्यक्ष थे। एक प्रोफेसर जो कि पहले उत्कृष्ट और अत्यधिक प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी पढ़ाने की क्षमता और विद्यार्थियों में रुचि लेने की शक्ति में कमी आनी शुरू हो गई थी। यह विद्यार्थियों और ट्रस्ट की निजी राय थी कि इन अध्यापक को अपनी रुचि और उत्साह की पहले वाली क्षमता को पुनः प्राप्त करना होगा, अन्यथा उनके स्थान पर किसी और को लाना आवश्यक हो जाएगा। इस दूसरे विकल्प पर काफी विचारशील होने पर इस कारण को ध्यान में रखते हुए विचार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनके सेवानिवृत्त होने के पूर्व उनके काम के काफी रचनात्मक वर्ष बचे हुए थे। उपर्युक्त व्यापारी ने प्रोफेसर को अपने कार्यालय में आने के लिए कहा और उनसे कहा कि न्यासी मंडल उन्हें सभी खर्चों सहित 6 महीने की छुट्टी दे रहा है। वहां केवल एक शर्त थी कि वो ऐसी जगह चले जाएं जहां उन्हें पूरा आराम, अपनी ऊर्जा शक्ति को पूर्ण रूप से पुनः जीवित करने के लिए पूरा समय मिल सके। व्यापारी ने उन्हें एक केबिन इस्तेमाल करने की अनुमति दी, जिसे वो खुद इस्तेमाल करते थे, परंतु अब अस्त व्यस्त था। उन्होंने सभी पुस्तकें छोड़कर केवल बाइबल ले जाने का सुझाव दिया। उन्होंने प्रोफेसर के लिए दैनिक योजनाएं जैसे कि बगीचे में टहलना, मछली पकड़ना और कुछ हाथ संबंधी कार्य करने का सुझाव दिया। वो रोजाना एक निश्चित अवधि के लिए बाइबल पढ़ते। समय के अनुसार उन्होंने इस पुस्तक को 6 महीने में 3 बार पढ़ा। इससे अधिक उन्होंने ये सुझाव दिया कि वो अपने मन को भरने के लिए इस पुस्तक में सम्मिलित उत्तम विचारों और शब्दों का अधिक से अधिक स्मरण करें। व्यापारी ने कहा कि मेरा विश्वास है कि यदि आप लकड़ी काटते, मछली पकड़ते, मिट्टी में खुदाई करते, बाइबल पढ़ते और गहरी झील में मछली मारते हुए 6 महीने गुजारें, तो आप एक नए इंसान बन जाएंगे। प्रोफेसर ने इस विचित्र प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। जीवन का यह अंदाज उनके जीवन के समस्त अंदाजों से आसान था, जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे, बल्कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वो असल में इसे पसंद करने लगे थे। उनके इस बाहरी रहन सहन में अनुकूल होने के बाद उन्हें यह पता चला कि वो उसके प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो चुके थे। उन्हें कुछ समय के लिए अपनी बौद्धिक संगत और अध्यापन की कमी महसूस हुई, लेकिन वो अपनी एकमात्र पुस्तक बाइबल से स्वयं को व्यस्त कर लेते। वो उसमें पूरी तरह से डूब चुके थे और फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने स्वयं के भीतर एक लाइब्रेरी बना डाली। उन्हें खुद भी इस पर आश्चर्य हुआ। अपने पन्नों में उन्हें आस्था व शांति और शक्ति प्राप्त हुई। 6 महीनों के अंदर वो नए इंसान बन चुके थे। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि वो प्रोफेसर बिल्कुल वैसे हो गए हैं जैसे पहले हुआ करते थे, एक दमदार शक्ति वाले इंसान। बोझ अब समाप्त हो गया और पुरानी ऊर्जा वापस आ गई। शक्ति वापस उमड़ पड़ी। जीवन के उत्साह को नया रूप प्रदान हो गया।